नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत जारी की गई नवीनतम लाभार्थी सूची में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें अगले चरण में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सूची में शामिल लाभार्थियों को अब किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में गंभीर बीमारियों को इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू की गई ये योजना भारत के सबसे बड़े हेल्थ बीमा कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत पात्र परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुविधा दी जाती है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड लिस्ट 2025 को हाल ही में केंद्र सरकार ने अपडेट किया है। इस लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने समय पर आवेदन किया था और सभी जरूरी दस्तावेज सही ढंग से अपलोड किए थे। कई लोग केवल फॉर्म भरकर रह जाते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए यह जरूरी है कि जिन लोगों ने आवेदन किया वे अपना नाम नई सूची में अवश्य जांच लें। लिस्ट में नाम चेक करना क्यों जरूरी है? लाभार्थी सूची में नाम होना ही इस बात का प्रमाण होता है कि आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा और आप इस योजना के लाभार्थी हैं। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आपको लिए योजना का लाभ लेना संभव नहीं होगा। सरकार ये सूची पारदर्शिता बनाए रखने और प्रक्रिया को ऑनलाइन व निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से जारी करती है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पैन इंडिया स्तर पर किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। ये सुविधाएं गंभीर बीमारियों, सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन और दवाइयों सहित सभी आवश्यक उपचारों पर लागू होती हैं। खास बात यह है कि इलाज से पहले किसी भी तरह की अग्रिम राशि नहीं देनी पड़ती है। यदि आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया तो आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्न दस्तावेज होने जरूरी है: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र, जन आधार कार्ड या और अदर कोई डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो। सरकार का उद्देश्य है कि भारत का हर गरीब नागरिक बिना आर्थिक चिंता के अच्छा इलाज प्राप्त कर सके। इसलिए योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गरीब परिवार को लक्ष्य बनाकर तैयार की गई है। इससे देश के स्वास्थ्य के आधारभूत संरचना को मजबूती मिलती है। आयुष्मान कार्ड धारकों को देश भर के हजारों सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। कार्ड दिखाते ही इलाज शुरू हो जाता है और किसी भी प्रकार का बिल मरीज को नहीं देना पड़ता है। योजना में कैंसर, हार्ट सर्जरी, डायलिसिस, न्यूरोलॉजिकल और अन्य गंभीर बीमारियां कवर की जाती हैं। सरकार द्वारा जारी नई सूची देखने के लिए लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाना होगा। वहाँ AMI एलिजिबल सेक्शन में जाकर अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP वेरिफिकेशन के बाद अपना नाम लाभार्थी सूची में चेक करें। सूची PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होती है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कई लोगों का आवेदन निरस्त होने का मुख्य कारण गलत या अपूर्ण जानकारी होती है। यदि आपने आवेदन में मोबाइल नंबर और आधार की जानकारी गलत दी है तो आपका नाम सूची में नहीं जुड़ पाएगा। इसके अलावा कुछ लोग योजना की पात्रता में नहीं आते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से सूची से बाहर कर दिए जाते हैं। कैसे बनता है आयुष्मान कार्ड? अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो इसके लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना होता है। यहाँ जाकर आपको CSC के जो संचालक है उनको बताना है कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है। इसके लिए पहले संचालक आपकी पात्रता चेक करता है। अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपसे संबंधित दस्तावेज लिए जाते हैं। फिर इन दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद सब कुछ सही पाने के जाने के बाद आपका आवेदन किया जाता है। अब कुछ समय में आपका आयुष्मान कार्ड बनकर आ जाता है। आप इस आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हो। जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिन लोगों का PF नहीं कटता, जो लोग ESIC का लाभ नहीं लेते हैं, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है और जो लोग करदाता नहीं है आदि, वो इस योजना के पात्र हैं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली और योजनाएं और महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।